हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 6 में हिंदी बसंत भाग 1 से पाठ 11 मैं सबसे छोटी हूँ जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। कविता से में पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है। तो माँ के प्यार को हमेशा पाने के लिए सबसे छोटी होने की कल्पना की गई है। उत्तर में लिखेंगे, माँ का प्यार सदैव पाने के लिए कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना की गई है। इसमें प्रश्न दूसरा है, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है। क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। तो देखिए, बड़े होने पे माँ वैसा प्यार नहीं करती जैसे बचपना में वो करती है। इसी कारण से यहाँ पे ऐसा बोला गया है, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगा। तो इसको उत्तर में लिखेंगे, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं इसलिए कहा गया है ताकि बचपन में जैसे माँ का प्यार मिलता था वैसे हमेशा मिलता रहे। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी। इसमें प्रश्न तीसरा है, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों से कवि सुमित्रानंदन पंत जी का तात्पर्य है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बच्चों को अपने से दूर करती है ताकि वे अपना सभी काम स्वयं करें। माँ की इस भावना को बच्चा समझ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आप बचपन के जैसे मेरे हाथ नहीं पकड़ते हो और न ही दिन रात मेरे साथ रहते हो, इसलिए मैं कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता। इसमें प्रश्न चौथा है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता में नज़दीकी की निम्न स्थितियाँ बताई गई हैं। पहला, माँ की गोदी में सोना। दूसरा, माँ का आंचल पकड़ना। तीसरा, माँ से परियों की कहानी सुनना। चौथा, माँ के हाथों से खाना खाना। पाँचवा, माँ के हाथों से तैयार होना एवं मुंह पोंछवाना। कविता से आगे में पहला प्रश्न है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी माँ मेरा सारा काम करती है। मुझे नहाती है, खाना खिलाती है, टिफ़िन बनाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है, स्कूल छोड़ने जाती है, लेने जाती है, होमवर्क कराती है और रात को परियों की कहानी सुनाकर सुलाती है। इसमें प्रश्न दूसरा है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। तो देखिए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं देती है, जैसे उसको हाथों से खाना नहीं खिलाती है, न उसको परियों की कहानी सुनाती है, न उसको खिलौने देती है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ उसको बड़ा बनाकर ठग रही है या छल रही है। इसके उत्तर में लिखेंगे, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब माँ बच्चों को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती है, ना उन्हें परियों की कहानी सुनाती है और ना उन्हें खेलने के लिए खिलौने देती है। इससे बच्चे को लगता है कि माँ मुझे बड़ा बनाकर छल रही है या ठग रही है। इसमें प्रश्न 3 है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। इसका उत्तर लिखेंगे, माँ अपने बच्चे का सारा काम निस्वार्थ भाव से करती है। उसे खाना खिलाती है, गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वा कर साथ में रखती है, नहलाती है, धुलाती है, खिलौने देती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है। इसके अनुमान और कल्पना वाले भाग पे आ चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है। चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो देखिए, बच्चों को ना बचपन में चंदा मामा की कहानी बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है तो उनके मन में गहरी इच्छा रहती है कि वो चांद को देखें या चांद से मिलें। इसी कारण से यहाँ पे कवि ने चंद्रोदय दिखा देने की बात माँ के साथ में की है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि बच्चे बचपन से ही चांद की अनेक कहानी सुनकर अपने माता पिता से चांद को देखने, उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं, जिसे कविता में कवि ने अंत में चंद्रोदय दिखा देने की बात कही है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। चांदनी रात बहुत ही शीतल और दिल को चैन और सुकून देने वाला होता है। इसका दूसरा प्रश्न है, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके कहानी बनाओ। इसका उत्तर लिखेंगे कि इस कविता को पढ़ने के बाद यह तो स्पष्ट है कि बच्ची का अधिकतर समय उसकी मम्मी के साथ व्यतीत होता है और वह दिन भर माँ के आगे पीछे घूमती होगी। वह अपने माँ से अपने बाल मन के सवालों को पूछती होगी। वह माँ से पूछती होगी, क्या कर रही हो, क्या खाना बना रही हो, ये क्या है, मैं भी रोटी बनाऊं। इसमें प्रश्न 3 है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्यौहार के दिन।
इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है, सोचो और लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे, माँ का दिन बहुत ही व्यस्तता से गुजरता है। माँ उठते ही चाय नाश्ता बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर दोपहर के खाने का तैयारी करती है, फिर बच्चों को होमवर्क कराती है और रात को भोजन बनाती है। मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्यौहार के दिन माँ को और अधिक काम करना पड़ता है। भाषा की बात पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है। ए है स्नेह प्रेम। तो देखिए, स्नेह का मतलब होता है छोटे बच्चों के लिए किया जाने वाला प्रेम, छोटे के लिए प्रेम। और प्रेम जो होता है ना, वो छोटे बड़े सब के लिए होता है, तो ये छोटे बड़े सभी के लिए होता है। बी है शांति सन्नाटा। तो शांति जो है, जिसमें हलचल नहीं होता है, कोई चीज़ हिलता डुलता नहीं है, उसको शांति बोलते हैं। और सन्नाटा माने चुप्पी होना, जिसमें कोई भी आवाज़, हल्का फुल्का भी आवाज़ ना आना। उसके बाद है धूल और राख। धूल होता है मिट्टी के छोटे छोटे कण, माने छोटे मिट्टी के कण। जो राख है वो लकड़ी या कोयले के जलने के बाद बचा हुआ पदार्थ होता है। इसका डी है ग्रह गृह। ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, जो कि जैसे कि बुध है, शुक्र है, जुपिटर है, यूरेनस है, सब ग्रह हैं। और गृह माने होता है हाउस, घर। ई है निधन निर्धन। निधन माने होता है मृत्यु, डेथ। और निर्धन माने होता है पुअर, गरीब। एफ है समान और सामान। समान माने होता है इक्वल, बराबर। और सामान माने होता है कोई भी मटेरियल, वस्तु। इसमें प्रश्न दूसरा है, कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। विलोम माने होता है विपरीतार्थी या उल्टा। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहला है सुबह शाम। आप कोई भी 4 जोड़े ले सकते हैं। मैंने क्या लिखा है उसको आप ध्यान से सुनिएगा और उसी प्रकार से आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इसका वाक्य प्रयोग है, रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने बहनों का आना जाना सुबह शाम तक चलता है। दूसरा है जीवन मरण। जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। तीसरा है लाभ हानि। व्यापार में लाभ हानि लगा ही रहता है। चौथा है भला बुरा। हमें भला बुरा कार्य देखकर कर्म करना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।